हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हेलो जे नीट एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी लोग मजे में होंगे। देखिए, आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए आज मेरे लिए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये चैप्टर मैकेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये मैकेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो न्यूमेरिकल का बेस बनाता है। तो इसको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा, मैकेनिक का हर पोर्शन आपको समझ नहीं आएगा। तो मैकेनिक का जो रेस्ट एंड मोशन है, सोचिए एक तरह का बेस है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जो पढ़ना है पूरी तरीके बारीकी से पढ़ना है। आप बारीकी से पढ़िएगा तो आप आने वाला समय में जैसा भी न्यूमेरिकल हो, नीट का हो, जे मेंस का हो, एडवांस का हो, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम सेकंड चैप्टर का वीडियो लेके आए हूं, तो इस पर ध्यान दीजिए क्या है नहीं है। रेस्ट एंड मोशन 11 का सेकंड चैप्टर है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट एक फार्मूला कंसेप्ट बना रहा हूँ जे नीट एस्पिरेंट के लिए, ताकि कम समय में फार्मूला को रिवाइज करके वो न्यूमेरिकल को कर सके। इसका डिटेल्स वीडियो भी बाद में हम बनाएंगे। अभी छोटा छोटा जितना फार्मूला उसका कंसेप्ट उसका निचोड़ हम उसको बना के आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, ताकि इसको आप लोग पढ़ के नीट और जे के एग्जाम में कंसेप्ट को क्लियर करके सारा फॉर्मूला को दिमाग में रख के इसको आप सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। और दूसरा बात है कि मैकेनिक का एक एक जो फॉर्मूला है आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। जब तक दिमाग में मैकेनिक का फ्लो नहीं रखिएगा, काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकेंड चैप्टर पर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है हम लोग तो जानते ही हैं। रेस्ट मोशन क्या है? बॉडी रेस्ट में कब होता है, मोशन में कब होता है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अब मोशन क्या होता है? हाँ, इसको तो आप जनरली जानते हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हैं रेस्ट मोशन क्या है। इससे हम लोग एडवांस करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आपका डिस्टेंस क्या होता है। वहां पर देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है, एक्स वाई ग्राफ है। तो बोलता है कि डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। तो लेंथ कितना, यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये एक्स ग्राफ है, वाई ग्राफ है। तो यहां से ए से लेके बी तक जो आने में जो उसको ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ एसी में ए सी बी बी, एसी बात जो मेंशन हो रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस हो रहा है। डिस्टेंस का ये मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। देखिए, दो तरह का वेक्टर होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये आपको जैसे बोला जाए कि डिस्टेंस क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप लोग बोलिएगा डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होता है कि मतलब इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होता है। इट कैन नेवर डिक्रीज, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है, घटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले आता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे सिंपल कंसेप्ट यूज समझिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर में इसका यूज कैसे होता है? बोलता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फॉर ए गिवन टाइम। मतलब जो टाइम दिया हुआ है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, यानी कि यहां से ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो इसको हो जाएगा बी माइनस ए। ये तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। उसका जैसे उसका हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आप लोग तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम कंसेप्ट दे रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? b माइनस ए बाई टी। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह का एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि s बाई टी। ठीक है, तो ये आपका था रेस्ट एंड मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आ रहे हैं। अगर आपको इसको पसंद आए तो इसे राइट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हेलो नीट एस्पिरेंट, जे एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आ गया हूँ। ठीक है, ये इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ लिमिट का कंसेप्ट आता है।
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लिमिट का कंसेप्ट। जनरली आप जो मैथ के स्टूडेंट होंगे, जो जेई के स्टूडेंट होंगे, तो लिमिट क्या होता है उनको पता ही होगा। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैथ का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लिमिट चैप्टर सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा पेन ले लूँ अपना, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ पर ध्यान दीजिए, ये आपका टाइम है, एक्स वाई ग्राफ है, टाइम है, ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देखिए पार्टिकल पोजीशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा, जब इसका टाइम क्या था, टी था, तब इसमें जब टाइमिंग चेंज हुआ तो पोजीशन भी चेंज हुआ, तो पार्टिकल आपका इस पोजीशन में आया। तो यहाँ पर टाइम के अनुसार टाइम में चेंज हुआ, टी प्लस डेल्टा टी हुआ, टी प्लस डेल्टा टी, तो पोजीशन में भी चेंज हो गया। क्या होगा, पोजीशन में भी चेंज हो गया। तो यानी कि जो काम हो रहा है एट पार्टिकुलर इंस्टेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट हो रहा है। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dr बाय del t, एंड इसको जब लिमिट निकालेगा dr बाय dt, ये होगा। आप मैथ का जब क्लासेस होगा तो उसमें आपको समझा देंगे, जैसे ये फॉर्मूला इसको आपको दिमाग में रखना है। अब उसी तरह आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या देखिए, डिस्टेंस, हम लोग क्या किया, डिस्टेंस और कंसेप्ट लेते हैं। इसमें ग्राफ क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक है, पार्टिकल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है। आई क्या कर रहा है, जब पार्टिकल पोजीशन क्या है, चेंज इन डेल्टा, जब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसमें इसका पोजीशन भी चेंज होगा। क्या होगा, पोजीशन भी चेंज होगा। तो इसका भी टाइम क्या होगा, उसे t प्लस डेल्टा टी, t प्लस होगा डेल्टा टी। जो काम हो रहा है एट एनी इंस्टेंट हो रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इज द स्पीड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। देखिए दोनों में कॉमन है, पार्टिकुलर इंस्टेंट, इसको ध्यान दीजिए, बट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि v इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dl बाय dt, यानी कि ds बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलते हैं। जब ds बाय dt पढ़िएगा इसको बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि यहाँ पर जो ds है, पोजीशन चेंज हो रहा है, जो पोजीशन चेंज हो रहा है इज द डिस्टेंस ट्रैवलिंग विद टाइम, यानी कि ये जब चेंज होगा ये भी चेंज होगा, ठीक है। अब आता है इसका स्लोप। देखिए स्लोप का भी कंसेप्ट आपको मैथ में दे देंगे आगे चैप्टर में, लेकिन फिजिक्स में पढ़िए क्या है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर इसका हम स्लोप निकालते हैं तो क्या होगा, ds by dt, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसका स्लोप निकल के तो थीटा, यहाँ पर देखिए आपके क्या पार्टिकल मैकेनिकल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यानी कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या स्लोप के बराबर होगा, तो बोलता है इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी क्या tan थीटा का मान क्या होता है, dc बाय ac, यानी कि ds बाय dt। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पढ़िए जो आपको बहुत यूजफुल होगा न्यूमेरिकल बनाने में, और इसके आगे का वीडियो हम बनाएंगे। आप इसको राइट डाउन कर लिए। हाँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।